पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारतीय सेना ने ले लिया है। 15 दिन बाद ही लिया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिन आतंकियों ने धर्म पूछकर हमारे भारतीय निर्दोष नागरिकों को मारा था, उसका बदला ले लिया है। भारत के तीनों सेनाओं ने 15 दिन बाद पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक किया है, जिसमें आतंकियों के 9 ठिकाने को निशाना बनाया गया है। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन का एक वीडियो भी सामने जारी करके और मीडिया ब्रीफ भी किया है। अब सबसे बड़े सवाल है कि ये 9 ठिकाने जो हैं भारतीय सेना ने क्यों चुने हैं, इसके उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में बताया है। तो हम उसी पर बात करेंगे। ये सवाल सबके हैं मन में है कि आखिर भारतीय सेना ने जिन 9 ठिकानों पर अगर टारगेट करके हमला किया है, जबकि वो कहीं भी हमला कर सकता था, आखिर इसके पीछे क्या कहानी है, क्या राज है, उसको हम बताएंगे, जो भारतीय सेना ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया है। जहां जहां उन्होंने हमला किया है उसका वह वजह भी उन्होंने बताया है। पहला है बहावलपुर, जो इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, जिस पर भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक किया है। दूसरा जो जगह है वो मुरिदके है, सांबा से 30 किलोमीटर दूर लश्कर तैयबा का कैंप है। मुंबई हमले के आतंकी यहां से आए थे, ये भारतीय सेना ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। तीसरी जगह जो है वो गुलपुर है, एलओसी के पास, जो पुंछ और राजौरी से 35 किलोमीटर दूर है। और 20 अप्रैल 2023 को पुंछ और 24 जून 2024 को तीर्थयात्रियों के बस पर हमला यहीं पर प्लान किया गया था, इसलिए गुलपुर पर भी हमला हुआ है। सवाई जो है पीएको के पास तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर दूर लश्करे का कैंप है। 21 अक्टूबर 2024 को गांदरबेल, 24 अक्टूबर 2024 को गुलमर्ग और 22 अप्रैल 2025 जो पहलगाम घटना है, हमला यहीं पर प्लान किया गया था, जो सवाई जगह है। और ये काफ़ी नज़दीक है, जैसे तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर दूर है। पांचवी जो जगह है बिलाल है, जैसे मोहम्मद का लॉन्च पैड है, यहीं से आतंकियों को लॉन्च कराया जाता है भारत के अंदर। छठी जो जगह है वो कोटली है, राजौरी के पास, एलओसी से 15 किलोमीटर दूर पर लश्कर तैयबा का कैंप है यहाँ पर, और करीब 50 आतंकी यहाँ पर थे, जिसलिए वहाँ पर एयर स्ट्राइक किया गया था। सातवीं जगह जो है वो बरनाला है, जो राजौरी पास एलओसी से 10 किलोमीटर के दूर पर आतंकी कैंप बनाया है। वहीं से वो कश्मीर के अंदर जो आतंकियों को भेजता है वहीं से निगाह है, इसलिए कि एलओसी के काफ़ी नज़दीक है, इसलिए इस पर हमला किया गया है। आठवीं जो जगह है वो सरजाल है, सांबा कठुआ के पास, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, करीब 8 किलोमीटर दूर है। और जैसे मोहम्मद का भी यहाँ भी आतंकी कैंप है, जिस पर हमला किया गया है। और नवीं जो जगह है वो मुना है, सियालकोट के पास, इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब 15 किलोमीटर के दूर हिजबुल्लाह का ट्रेनिंग सेंटर है। इसलिए भारतीय सेना ने उनके पास सटीक जो इन्फॉर्मेशन था और जो इंटेलिजेंस के इन्फॉर्मेशन के आधार पर इन सटीक 9 जगहों पर हमला किया गया, ताकि वहां पर जो आतंकियों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए, जो भारत के खिलाफ हमेशा से साजिश रहते रहे और आतंकी भेजते रहते, मुंबई हमले से लेकर और पहलगाम घटना तक तमाम जो घटना थे, ये इन कैंपों के जरिए जो है भारत के खिलाफ यहाँ पर साजिश होती रही है। इसलिए भारत ने ये संदेश दिया है कि हम सिर्फ उन्हीं आतंकियों को और साजिशकर्ताओं को हमने मारा है, और अगर इसके बाद भी अगर पाकिस्तान अगर इसके आगे अगर कोई कार्रवाई करता है तो समझकर चले कि भारत भी उसका जवाबी और बड़े तौर पर इससे जो है वो कार्रवाई कर सकता है। अभी सिर्फ आतंकियों को अपने आत्मरक्षा, अपने देश की रक्षा के लिए जरूरी है, इसलिए आतंकी कैंप को और विश्व को यह संदेश दिया जा सके कि हमने आतंकियों को टारगेट किया, हमने किसी सिविलियन को नहीं, ना ही पाकिस्तान के किसी मिलिट्री जो है कैंप को हमने टारगेट किया है या मिलिट्री पर्सन को। अगर हमने अपने तरफ से युद्ध नहीं, हम क्योंकि यहाँ से भारत के खिलाफ लगातार साजिश हो रही थी, इसलिए हमने आतंकी कैंपों को निशाना बनाया है। भारत की ये मंशा है और उन्होंने पूरी दुनिया को ये बताया है, और इसीलिए इन 9 कैंपों पर ही एक तरीके से भारत का हमला हुआ है। 25 मिनट के अंदर 9 कैंपों को बनाया गया, जो 100 किलोमीटर दूर थे वहां से लेकर, और जो एलओसी के आसपास थे वहां पर भारत ने हमला किया है। ये बड़ी वजह थी जिससे भारतीय कैंपों ने 9 साइटों को चुना है।